मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग स्टोन के सेकेंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स को, और आज हम रॉक्स के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। तो सबसे पहले हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। इसमें 3 रॉक आपके आते हैं, इग्नियस रॉक, आपका सेडिमेंट्री रॉक और आपका होता है मेटामॉर्फिक रॉक। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस को देखेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशंस को भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजिकल में हमारा पहला रॉक है इग्नियस रॉक। इसको हम प्राइमरी या फिर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा प्राप्त कैसे होता है? मोल्टेन मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा होती है, इनसे हमें इग्नियस रॉक प्राप्त होती है, जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं। इसके अंदर 2-3 मेन पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा है वोल्केनिक या एक्सट्रूसिव रॉक। तो ये हमारे वोल्केनिक रॉक किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले रॉक हमारे वोल्केनिक रॉक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बेसाल्ट, ट्रैप या प्यूमिक। प्यूमिक जो आपका समुद्र का झाग होता है, फूम ऑफ सी, तो ये सभी हमारे वोल्केनिक रॉक कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं इग्नियस रॉक जो हमारा है मोल्टेन, पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई मैग्मा होती है उससे हमें इग्नियस रॉक प्राप्त होता है। और यही इग्नियस रॉक जब हमें पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होता है तो उसे हम वोल्केनिक रॉक के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिक ये सभी आ जाते हैं। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इग्नियस रॉक में, हाइपरबेसल रॉक। हाइपरबेसल रॉक हम किसे बोलते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे कम गहराई पर पाए जाने वाले रॉक हमारे हाइपरबेसल रॉक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है डोलेराइट आ जाता है। ये जो हमारा इग्नियस रॉक हमें प्राप्त हो रहा है मोल्टेन मैग्मा, पिघली हुई मैग्मा से, तो उसमें जो आपकी इग्नियस रॉक है अगर पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जा रही है लेकिन इनकी गहराई कम है तो हम उसे हाइपरबेसल रॉक के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है इग्नियस रॉक में, वो हमारा प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव या फिर डीप सीटेड रॉक के नाम से इनको जानते हैं। इनको हम पातालीय चट्टान कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे ज़्यादा गहराई पर पाए जाने वाले रॉक हमारे प्लूटोनिक रॉक कहलाते हैं। जो हमारे पृथ्वी की सतह है और उनसे ज़्यादा गहराई पर, पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जा रही चट्टान लेकिन गहराई उनकी ज़्यादा है, तो हम उसे प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव या फिर डीप सीटेड रॉक के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रेनाइट, साइनाइट एंड गैब्रो। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं, प्लूटोनिक, वोल्केनिक और हाइपरबेसल। तो आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे इग्नियस रॉक है अगर पृथ्वी की सतह पर पाए जा रहे हैं तो उसे हम वोल्केनिक रॉक बोलेंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जा रहे हैं लेकिन उनकी गहराई कम है तो हम उसे हाइपरबेसल के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जा रहे हैं लेकिन उनकी गहराई ज़्यादा है तो हम उसे प्लूटोनिक के नाम से जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इनको हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। आपका यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है। ये आपका पृथ्वी की सतह जो नीचे आपका यहाँ पर मैग्मा दिया हुआ है, मैग्मा जब पिघलती है, ठीक है, तो ये कहीं से आपका जो आपकी पतली परत होती है इनसे ये बाहर आ जाती है और यहाँ हमारा चट्टान का निर्माण होता है। तो ये हमारा इग्नियस रॉक होता है। ये हमारी पृथ्वी की सतह है। अगर पृथ्वी की सतह के ऊपर पाया जा रहा है तो उसे हम वोल्केनिक रॉक के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे लेकिन कम गहराई पर पाया जाता है तो हम उसे हाइपरबेसल रॉक के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे लेकिन ज़्यादा गहराई पर पाया जाता है तो हम उसे प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। तो एक डायग्राम की मदद से भी हम समझ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरबेसल रॉक को बिना खुदाई के प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इनकी गहराई कम होती है तो बिना खुदाई के हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्लूटोनिक रॉक होता है इनकी गहराई ज़्यादा होती है तो इसे हम ज़मीन के अंदर से खुदाई करके ही प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा हो गया इग्नियस रॉक। ये आपके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के रॉक हैं। तो इग्नियस हम देख लिए। दूसरा हम देखते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो दूसरा रॉक हमारा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। इससे हम एक्वस, स्ट्रेटिफाइड या फिर सेकेंडरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। आग्नेय चट्टानों के अवसादन से प्राप्त चट्टानें आपकी अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। तो जो आपकी इग्नियस रॉक होती हैं वो हमारी मोल्टेन मैग्मा से प्राप्त होती हैं और उस इग्नियस रॉक का जब हम सेडिमेंटेशन कर देते हैं तो वहाँ से जो चट्टानें प्राप्त होती हैं वही हमारी अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक कहलाती हैं। तो आग्नेय चट्टानों के अवसादन से ये हमें प्राप्त होती हैं। इसमें 3 पॉइंट हैं आपके, एक फिजिकल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है और ऑर्गेनिकल फॉर्म है। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है। जब आपके भौतिक अपघटन होते हैं उनसे जो चट्टानें प्राप्त होती हैं तो ये हमारी फिजिकली फॉर्म
सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। इसमें एजेंट के रूप में क्या वर्क करता है? तापमान, जड़ें, बहता हुआ पानी, ग्लेशियर। तो इनके अपघटन से जब हमारी चट्टानें प्राप्त होती हैं तो हम क्या करते हैं, जब इनका अपघटन होता है वहाँ से जो चट्टानें प्राप्त होती हैं उसे हम फिजिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। दूसरा हमारा है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। तो जो हमारे रासायनिक अपघटन होते हैं, जैसे इसमें एजेंट के रूप में आप देख सकते हैं एसिड रेन है, तो इनके अपघटन के कारण जब हमारी चट्टानें प्राप्त होती है तो उसको हम केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तीसरा हमारा है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। तो जब हमारा जैविक अपघटन होता है उनके कारण जो चट्टानें प्राप्त होती है उसको हम ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 3 फॉर्म हो गए सेडिमेंट्री रॉक के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेडिमेंटेशन हमारा क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ तली में बैठता है तो उसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं और यहाँ पर हम उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन आपका होता है कि क्या है, किसी भी पदार्थ का तली में बैठना, ये आपका सेडिमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक वेदरिंग क्या होती है। तो डीकम्पोजिशन को हम ऑर्गेनिक वेदरिंग के नाम से जानते हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारे 3 फॉर्म थे इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कि कौन से रॉक आपके इस फिजिकल फॉर्म में आएंगे, केमिकल फॉर्म में आएंगे या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में आएंगे। चलिए हम इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल को। फिजिकली फॉर्म में आप क्या आ जाएंगे, ये आपका कोहेजन लेस होता है और इसमें आपके सैंडस्टोन, कांग्लोमोरेट, ग्रेवल और ब्रेसिका ये सभी आपके आ जाते हैं फिजिकली फॉर्म में। केमिकली फॉर्म ये आपका कोहेजिव होता है और इसमें जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट ये सारे जो भी आपके स्टोन हैं यहाँ पर आ जाते हैं। और ऑर्गेनिकली फॉर्म में आप देख सकते हैं सेल, लाइमस्टोन, ट्रिपोली, कोल स्टोन, डायटोमाइट, चाक, मार्ल ये सभी आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म में। तो ये सभी एग्जाम्पल थे हमारे सेडिमेंट्री रॉक के। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो हमारा रॉक है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अभी हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत 3 रॉक आपके आते हैं। तो तीसरा हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कायांतरित या रूपांतरित यानी कि ये किसी के रूपांतरण से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से, मेटामॉर्फिज्म से प्राप्त चट्टान हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो जो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उन्हीं के रूपांतरण से हमें मेटामॉर्फिक रॉक प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जब इनका रूपांतरण होता है तो इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। और इस रूपांतरण की जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर मेटामॉर्फिज्म होता है। तो यही हमारा होता है 3 प्रकार के रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस हमारे मोल्टेन मैग्मा से प्राप्त होते हैं, सेडिमेंट्री हमारे इग्नियस रॉक के सेडिमेंटेशन से प्राप्त होते हैं और मेटामॉर्फिक हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फिज्म से प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हम सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और हमारा फोलिएटेड रॉक होता है। तो ये होते क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड या फोलिएटेड, डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इनको हम जानते रहेंगे डिफिनीशन और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपसे दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये आपके किस टाइप के रॉक है, तो आपको बताना पड़ता है। तो देखिए अनस्ट्रेटिफाइड यानी कि अस्तरित चट्टान, नाम से इनकी स्पष्ट है कि ऐसी चट्टानें होंगी जिसमें आपके स्तर यानी कि लेयर नहीं पाए जाएंगे, उसको हम अस्तरित चट्टान बोलते हैं। किसी रॉक को तोड़ने पर जब वह परत के रूप में अलग नहीं होता तो उसे हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। जब कोई भी रॉक हम तोड़ेंगे तो वो एक परत के रूप में अलग नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इसमें आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऑल इग्नियस रॉक, मार्बल, क्वार्टजाइट एंड स्लेट। ये आपके एग्जाम्पल है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है कि इग्नियस रॉक कोई भी आपको दे देता है, पूछता है किस प्रकार का रॉक है, अनस्ट्रेटिफाइड है या स्ट्रेटिफाइड है, तो आप बोलेंगे ये आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है। सभी टाइप के इग्नियस रॉक आपके अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आ जाते हैं। मार्बल आता है, क्वार्टजाइट आता है और स्लेट आता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है फिजिकल क्लासिफिकेशन में वो हमारा है स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक आपका क्या होता है, स्तरित चट्टान होते हैं यानी कि जिसमें हमारे लेयर पाए जाते हैं।
जब किसी राख को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर वह परत के रूप में अलग हो जाता है तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। अगर वो लेयर के रूप में अलग हो रहा है तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से जानते हैं, और लेयर के रूप में अलग नहीं होता है तो उसे हम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जांपल आपका है ऑल सेडिमेंट्री रॉक। जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो सभी आपके स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपको रॉक दे देगा और पूछेगा किस टाइप की ये रॉक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉलिएटेड रॉक क्या होता है। जब किसी रॉक को तोड़ने पर किसी एक डायरेक्शन से वह परत के रूप में अलग हो जाता है और दूसरे डायरेक्शन से तोड़ने पर परत के रूप में नहीं निकलती है तो ऐसे रॉक को हम फॉलिएटेड रॉक कहते हैं। यानी कि कोई भी आपकी रॉक है, अगर वो परत के रूप में नहीं निकलती है तो अनस्ट्रेटिफाइड, परत के रूप में अलग होती है तो स्ट्रेटिफाइड, या फिर फॉलिएटेड में आपका क्या आ जाता है, किसी एक साइड से एक डायरेक्शन से तो परत के रूप में निकल रही है लेकिन दूसरे डायरेक्शन से आपकी परत के रूप में नहीं निकल रही है, तोड़ने पर वो परत के रूप में नहीं निकलती है तो ऐसे रॉक को हम फॉलिएटेड रॉक कहते हैं। यानी कि जब वो सभी डायरेक्शन से परत के रूप में नहीं निकलती है, किसी एक डायरेक्शन से निकल रही है, किसी एक डायरेक्शन से नहीं निकल रही है, तो उससे हम फॉलिएटेड रॉक के नाम से जानते हैं। इसमें आपका एग्जांपल में आ जाता है ऑल मेटामॉर्फिक रॉक। सभी जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो आपके फॉलिएटेड रॉक में आ जाते हैं। यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के जो मेटामॉर्फिज्म से जो रॉक हमें प्राप्त होती है उसी को हम फॉलिएटेड रॉक के नाम से जानते हैं। इसमें आपका मार्बल, क्वार्टजाइट एंड स्लेट को छोड़कर, इनको छोड़कर जो आपके मेटामॉर्फिक में अगर मार्बल, क्वार्टजाइट और स्लेट है तो इन्हें छोड़कर जितने भी आपके मेटामॉर्फिक रॉक होंगे वो सभी फॉलिएटेड रॉक के अंतर्गत आएंगे। तो अभी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे कि जो आपके ओरिजिनल रॉक होते हैं, यानी कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, उनके मेटामॉर्फिज्म से हमें कौन से रॉक हमें प्राप्त होती है, कौन से स्टोन प्राप्त होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कि ओरिजिनल रॉक आपका दे दिया जाएगा, उसका मेटामॉर्फिज्म दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन किसका सही रूपांतरण है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम मेटामॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक साइड हम देख रहे हैं ओरिजिनल रॉक, दूसरी साइड हम देख रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि ओरिजिनल रॉक से आपका मेटामॉर्फिक रॉक में जो रूपांतरण हो रहा है उसमें कौन से रॉक हमारे प्राप्त हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है ओरिजिनल में साइनाइट या ग्रेनाइट। जितने भी मतलब एक टाइप के रॉक का रूपांतरण हो रहा है उनको हम एक साथ ही लिख लिए हैं। तो साइनाइट या ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होगा तो आपका नीच में बदल जाता है। बेसाल्ट और ट्रैप के मेटामॉर्फिज्म के बाद ये सिस्ट में बदल जाता है। सेल आपका स्लेट, सिस्ट या फिर फिलाइट में बदल जाता है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मार्ल आपका मार्बल में बदल जाता है। जब इनका मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिलता है। गैब्रो आपका सर्पेंटाइन, बिटुमन कोल, ग्रेफाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट और मड स्टोन या लेटेराइट आपका स्लेट में। तो ये अलग अलग है लेकिन इन दोनों का जब रूपांतरण होता है तो ये स्लेट ही हमें मिलता है, तो इसलिए हम एक साथ ऐसे लिख लिए हैं। तो ये आपका जो रूपांतरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसमें चेंज होता है, और एग्जाम में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे देगा कि जो सेल है वो इसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो इससे हमें कौन सी रॉक मिलती है, तो आपका स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, फिलाइट हो गया, इससे हमें मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा जो क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, उसको हम देख लेते हैं। ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के लास्ट पॉइंट है। चलिए हम देखते हैं। तो ये हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम 3 टाइप के रॉक देखेंगे, आर्जिलेशियस, कैल्सेरियस और आपका होता है सिलिशियस रॉक। तो सबसे पहले हम आर्जिलेशियस देखते हैं। जो फर्स्ट हम देख रहे हैं आर्जिलेशियस रॉक, मृत्तिकामय चट्टान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि जिस भी चट्टान में हमारी क्ले की मात्रा 50% से अधिक होती है उसे मृत्तिकामय चट्टान बोलते हैं। जब भी हमारी क्ले की मात्रा 50% से अधिक होगी किसी भी चट्टान में तो हमारी आर्जिलेशियस रॉक के नाम से हम उसको जानते हैं। जिस चट्टान में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम मृत्तिकामय चट्टान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लेटेराइट, मडस्टोन, स्लेट, क्योलाइन और क्योलिन जो रॉक है आपका, ये सभी आपके आ जाते हैं आर्जिलेशियस रॉक में, यानी कि मृत्तिकामय चट्टान में। दूसरा हमारा है कैल्सेरियस रॉक, जिसको हम चूनामय चट्टान कहते हैं। तो जब लाइम की मात्रा ज़्यादा होगी किसी भी चट्टान में 50% से अगर अधिक है तो उसे हम चूनामय चट्टान के नाम से जानेंगे। जिस चट्टान में चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसे हम चूनामय चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, मार्ल, डोलोमाइट, ये सभी हमारे कैल्सेरियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिलिशियस रॉक।
यानी कि सिलिका में चट्टान। जब हमारी सिलिका में चट्टान किसे कहते हैं, जब किसी भी चट्टान में हमारी सैंड की मात्रा 50% से अधिक है यानी कि ज़्यादा मात्रा है, तो उससे हम सिलिका में चट्टान के नाम से जानते हैं। जिस चट्टान में बालू की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसे हम सिलिका में चट्टान कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बेसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट, सिस्ट, साइनाइट, गैब्रो, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट, ये सभी आपके सिलिशियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन आर्जिलिशियस, कैल्सीरियस और सिलिशियस रॉक के बारे में। तो इस यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो होता है कंप्लीट हो जाता है। और ये 3 टाइप के हमारे क्लासिफिकेशंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट ऑन रॉक के बारे में पढ़ेंगे, रॉक पे हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो बिल्डिंग स्टोन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।